आज हम बात करेंगे द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल की, जिसने पैसे को देखने का मेरा नजरिया बदल दिया। यह किताब स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स की टिप्स नहीं देती, बल्कि पैसे के साइकोलॉजी पर फोकस करती है। ह्यूमन इमोशंस, बायसेस और एक्सपीरियंसेस का पैसे पर क्या असर होता है, यह समझाएगी। मैं आपके साथ इस किताब के 8 पावरफुल लेसन्स शेयर करूंगा जो आपके फाइनेंशियल बिहेवियर को बदल सकते हैं। तो चले आइए, आराम से बैठिए और शुरू करते हैं। एंड तक देखिए, एक नई सोच लेकर जाएंगे। हर इंसान अपने अनुभवों के हिसाब से पैसे को देखता है। जो फाइनेंशियल क्राइसिस में बड़ा हुआ, उसका नजरिया अलग होगा। जो बूम पीरियड में बड़ा हुआ, उसका अलग। कोई भी सही या गलत नहीं, बस अलग। अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस को शेप करते हैं। इसलिए दूसरों के डिसीजंस को जज करने से पहले उनके पर्सपेक्टिव को समझना जरूरी है। अपने खुद के बायसेस पहचानिए। क्यों आप कुछ चीजों में इन्वेस्ट करने से डरते हैं या खर्च करते हैं? सेल्फ अवेयरनेस ही पहला कदम है अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को कंट्रोल करने का। फाइनेंशियल सक्सेस में लक और रिस्क का बड़ा रोल है। बिल गेट्स ब्रिलियंट हैं, लेकिन उनका राइट टाइम, राइट प्लेस होना भी लक था। मेहनत जरूरी है, पर लक को इग्नोर नहीं कर सकते। रिस्क भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। कभी कभी सब कुछ सही करने के बाद भी चीजें गलत हो सकती हैं। किसी एक इंसान की सक्सेस या फेलियर से सबक मत लीजिए, पैटर्न्स देखिए, ह्यूमिलिटी रखिए। अपनी सफलता का पूरा क्रेडिट खुद को मत दीजिए। डिवर्सिफिकेशन जरूरी है, क्योंकि रिस्क हर जगह है। अपने फाइनेंशियल प्लान्स में फेलियर के लिए जगह छोड़िए। लक और रिस्क को समझना आपको बेटर इन्वेस्टर बनाता है। फोकस ऑन लॉन्ग टर्म, नॉट जस्ट इंडिविजुअल स्टोरीज। अपनी गलतियों से सीखिए और दूसरों की भी। शुक्रगुजार रहिए और ओवर कॉन्फिडेंस से बचिए। ये माइंडसेट आपको शांत और प्रैक्टिकल बनाता है। वेल्थ बनाने के लिए फाइनेंशियल जीनियस या बड़ी इनकम नहीं, अच्छी सेविंग्स रेट चाहिए। एएपी जितना कमाते हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कितना बचाते हैं। वेल्थ वो पैसा है जो आप खर्च नहीं करते। रिटर्न्स आपके कंट्रोल में नहीं, सेविंग्स रेट है। कंसिस्टेंट सेविंग्स आपको मार्केट की अप्स एंड डाउन से बचती है। असली दौलत फ्लैशी चीजों में नहीं, इन्वेस्टमेंट्स और बैंक बैलेंस में छुपी होती है। सेविंग्स आपको आजादी देती है। जॉब पसंद ना हो तो छोड़ सकते हैं। अपनी सेविंग्स रेट को ट्रैक कीजिए, रिटर्न्स के साथ साथ। खर्चों पर कंट्रोल पाना मार्केट को कंट्रोल करने से ज्यादा आसान है। छोटा स्टेप भी लॉन्ग टर्म में बड़ी वेल्थ बनाता है। कंपाउंडिंग एक स्नोबॉल की तरह है। छोटा शुरू होता है, समय के साथ बड़ा हो जाता है। वॉरेन बफेट की सक्सेस का राज जल्दी शुरू किया और लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहे। कंपाउंडिंग को काम करने के लिए पेशेंस और टाइम चाहिए। हाई रिटर्न्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एवरेज रिटर्न्स को कंसिस्टेंटली पाना। शुरू में ग्रोथ धीरे होती है, लेकिन टाइम के साथ एक्सपोनेंशियल हो जाती है। ज्यादा लोग पेशेंस नहीं रखते, इसलिए कंपाउंडिंग का मैजिक नहीं देख पाते। छोटे रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स को टाइम दीजिए। मार्केट के शॉर्ट टर्म मूव से परेशान मत होइए। लॉन्ग टर्म सोचिए, 10, 20, 30 साल आगे। कंपाउंडिंग गेट रिच क्विक नहीं, गेट रिच फॉर श्योर स्ट्रेटजी है। सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट समय। सैलरी बढ़ने पर खर्चे भी बढ़ जाते हैं। यह है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का ट्रैप। ज्यादा कमाने के बावजूद अगर ज्यादा खर्च करते हैं तो अमीर नहीं बनते। सेविंग्स रेट का सबसे बड़ा दुश्मन लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन है। खुशी महंगी चीजों से नहीं, ऑटोनॉमी और कंट्रोल से मिलती है। इनकम बढ़े तो लाइफस्टाइल थोड़ा ही अपग्रेड करें, बाकी सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स में डालें। लिविंग बिलो योर मीन्स, ये अमीर बनने का टेस्टेड तरीका है। फोमो से बचिए, अपना गेम खेलते रहिए। शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन के लिए लॉन्ग टर्म फ्रीडम सैक्रिफाइस मत कीजिए। फाइनेंशियल डिसिप्लिन आपको रियल हैप्पीनेस देगा। अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को प्रायोरिटी दीजिए। इनफ यानी काफी, ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हमेशा और ज्यादा की चाहत आपको अननेसेसरी रिस्क लेने पर मजबूर करती है। अपने लिए इनफ का लेवल डिफाइन कीजिए। कितना पैसा, कितनी चीजें आपको खुशी देती हैं। सोशल कंपैरिजन से बचिए। अपनी नीड्स और वांट्स समझिए। जब आपको पता हो कि आपके लिए काफी क्या है, तो आप रिस्की डिसीजन से बच सकते हैं। पैसे का मकसद चीजें खरीदना नहीं, जिंदगी पर कंट्रोल पाना है। इनफ डिफाइन करने से मेंटल और फाइनेंशियल शांति मिलती है। ये दौड़ जीतने की नहीं, अपनी लाइफ एंजॉय करने की है। रिच दिखना और वेल्थी होना अलग चीजें हैं। अमीर होना ज्यादा इनकम, फ्लैशी लाइफस्टाइल। वेल्थी होना सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, फाइनेंशियल फ्रीडम। डॉक्टर जो सब कुछ खर्च कर देता है रिच है, लेकिन टीचर जो सब करता है वेल्थी है।
वेल्थ का मतलब ऑप्शंस और कंट्रोल है, न कि सिर्फ दिखावा। हम अक्सर दिखावे पर फोकस करते हैं, लेकिन असली वेल्थ छुपी होती है। अपना फोकस विजिबल रिचेस पर नहीं, इनविजिबल वेल्थ पर रखिए। वेल्थ आपको फ्लेक्सिबिलिटी और आजादी देती है, लग्जरी चीजें नहीं। टाइम और चॉइसेस सबसे बड़ी दौलत है। अपनी फाइनेंशियल जर्नी दिखावे के लिए नहीं, आजादी के लिए बनाइए। हर किसी की फाइनेंशियल जर्नी अलग है। कॉपी मैट कीजिए, इंस्पिरेशन लीजिए। आपके गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और टाइम होराइजन सबसे अलग हैं। सोशल मीडिया या दोस्तों को ब्लाइंडली फॉलो मैट कीजिए। अपना गेम समझिए, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म आपके हिसाब से। फाइनेंशियल एडवाइस को अपने कॉन्टेक्स्ट में फिल्टर कीजिए। पर्सनल फाइनेंस पर्सनल होता है, अपने लिए प्लान बनाइए। दूसरों की सफलता से प्रेरित होइए, लेकिन अपना रास्ता खुद चुनिए। ये अप्रोच आपको फाइनेंशियल पीस और बेटर रिजल्ट्स देगा। द साइकोलॉजी ऑफ मनी के 8 लेसन्स। पैसा एक यल से ज्यादा व्यवहार का खेल है। पेशेंस, सेल्फ अवेयरनेस और इमोशंस पर कंट्रोल, ये हाई फाइनेंशियल सक्सेस की कुंजी है। अपने लिए प्लान बनाइए, अस्पर्धी के रहिए और अपनी जर्नी एंजॉय कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और अपना फेवरेट लेसन कमेंट